देखिए, इंडिया में स्कैम्स करना इतना आसान हो गया है कि हमारा देश एक साइबर क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब कि आम आदमी से लेकर के टॉप प्रोफेशनल्स तक कोई भी इन स्कैम से नहीं बच पाया है। मुंबई में एक 86 साल की लेडी से 20 करोड़ रुपए लूट लिए गए डिजिटल अरेस्ट ड्रामा के नाम पे। पद्म भूषण इंडस्ट्रियलिस्ट एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए निकाल लिए गए फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के जरिए। तो लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट से करीब 2 करोड़ रुपए और रिटायर्ड थाने ऑफिसर से करीब 4 करोड़ रुपए तक स्कैम कर लिया गया। हैदराबाद में एक लेडी से 1 करोड़ रुपए फेक आईपी ट्रांसफर के केस में निकलवा लिए गए। और ओडिशा के एक रिटायर्ड कोल इंडिया एम्प्लॉय ने गोल्ड लोन और फेक केस के डर से करीब 1 करोड़ रुपए स्कैमर्स को दे दिया। एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर ने 28 लाख रुपए दे दिए जम्मू एंड कश्मीर एंटी टेरर स्क्वाड बन के आए हुए फ्रॉडस्टर्स को। तो बेंगलुरु का एक बिजनेसमैन पहले 1.5 करोड़ रुपए सोलर प्रोजेक्ट स्कैम में फंसा, फिर उसी लॉस को रिकवर करवाने के चक्कर में फेक लीगल फर्म से दोबारा ठगा गया। मुंबई और बेंगलुरु में तो फेक ट्रैफिक पुलिस, वीओआईपी कॉल स्कैम्स तो कॉमन ही हो चुके हैं। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने करीब 72 लाख रुपए लगा दिए इलॉन मस्क के इन्वेस्टमेंट स्कीम में। तो बेलागावी में एक बुजुर्ग कपल ने 50 लाख के स्कैम के बाद सुसाइड तक कर लिया। और कॉर्पोरेट इंडिया में लोग अपने ही बॉसेस के नाम से आए व्हाट्सएप मैसेजेस पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, ये आपके भरोसे, आपके डर और टेक्नोलॉजी का मिसयूज है। फेक पुलिस ऑफिसर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जजेस तक और व्हाट्सएप चैट से लेकर के वीडियो कॉल्स तक आज की डेट में सब कुछ फेक हो सकता है। देखिए, हर स्क्रीन के पीछे एक नया स्कैमर बैठा है जो डर और लालच का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीईओज, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सबके साथ स्कैम्स हो चुके हैं, वो भी एक बार नहीं, बार बार। तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी में ऐसा कैसे हो रहा है? इंडिया के स्मार्टेस्ट सिटीजन सबसे डम ट्रिक्स का शिकार क्यों बन रहे हैं? देखिए, ये हैकिंग भी नहीं है, इसको इम्पर्सोनेशन कहते हैं। मतलब भरोसे के चक्कर में हम किसी और की डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफाई करने का सोचते भी नहीं हैं। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे इम्पर्सोनेशन स्कैम की जो इंडस्ट्री है वो कैसे इंडिया को चुपचाप लूट रही है। देखिए, इम्पर्सोनेशन स्कैम्स ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसमें क्रिमिनल्स किसी और की आइडेंटिटी ले लेते हैं, जैसे कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीबीआई एजेंट्स या फिर किसी कंपनी के बॉस या सेलिब्रिटी। उनका मेन मोटिव ये होता है कि आपको मेंटली कंफ्यूज कर देना या फिर डरा कर आपसे पैसे निकलवा लेना। देखिए, ये लोग अक्सर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि वीओआईपी कॉल्स, स्पूफ्ड नंबर्स, डीप फेक वीडियोज़ या ऑडियो या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स। इससे जो विक्टिम है उसको लगता है कि सामने जो इंसान बात कर रहा है वो सच में एक ऑथोरिटिव फिगर है। स्कैमर्स आपको ये फील करवाते हैं कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, जैसे उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, अरेस्ट वारंट निकला हो या उनका बैंक अकाउंट ही फ्रीज होने वाला हो। और इसी डर के कारण लोग जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो भी बिना वेरीफाई किए। और तो और ये स्कैम्स किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि टेक्नोलॉजी और लीगल सिस्टम से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं। इसीलिए आज की डेट में अलर्ट रहना और ये फेक कॉल्स और मैसेजेस को वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मुंबई में रहने वाली एक 86 साल की लेडी को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट में डाल के 20 करोड़ रुपए तक लूट लिए। स्कैमर्स ने उन्हें बोला कि उनके आधार का मिसयूज़ और उनके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उन्हें लीगल प्रेशर में डाल के पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए गए। स्कैम दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच तक हुआ। 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया गया, शयान जमील शेख और रजीक अजाम बट, जिनके टेलीग्राम्स पर फॉरेन नेटवर्क्स भी थे। वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल को साइबर क्रिमिनल्स ने फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और सीबीआई ऑफिसर्स का बहाना बनाकर 7 करोड़ रुपए तक निकलवा लिया। उन्हें वीडियो कॉल पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दिखाए गए और फेक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सीज करवाए गए। करीब 5 करोड़ रुपए वापस मिले हैं, लेकिन केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। डॉक्टर रुचिका टंडन एसजीपी जीआईएमएस लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट को फ्रॉडस्टर्स ने फेक डिजिटल अरेस्ट के जरिए 6 दिन तक हाउस अरेस्ट में रखा और करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। बाद में ये पूरा ऑपरेशन फेल हुआ, एफआईआर भी लॉन्च हुई और एसटीएफ ने ऑपरेशन को डिसमेंटल भी कर दिया था। वहीं ओडिशा में एक रिटायर्ड कोल इंडिया एम्प्लॉई को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके करीब 1 करोड़ तक स्कैम कर लिया गया। फ्रॉडस्टर्स ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स बन के व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे प्रेशर बनाया और विक्टिम को रिटायरमेंट सेविंग्स निकाल के डिपॉजिट करवाने को बोला। इस केस में भी 3 सस्पेक्ट्स अरेस्ट हुए थे। तो वहीं बेलागावी कर्नाटका के एक बुजुर्ग कपल ने 50 लाख का नुकसान होते ही सुसाइड कर लिया। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का सबसे ट्रैजिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 2 फ्रॉडस्टर्स, 26 साल की वैष्णा और 20 साल के अजय साहू को भी अरेस्ट किया है।
इन्होंने एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर यूज करके सीएफओ को फ्रॉड में फंसाया। सीएफओ ने करीब 1,94,00,000 रुपए एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर दिए। जब सीएफओ ने बाद में वेरीफाई किया तो पता चला कि वो मैसेजेस एमडी ने भेजे ही नहीं थे। पुलिस ने अकाउंट फ्रीज करके 84 लाख रुपए विक्टिम को वापस भी करवा दिए, लेकिन 15 लाख अभी भी फ्रीज्ड है। फ्रॉडस्टर्स ने स्कैम ऑपरेशन के लिए 60 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का यूज़ किया था। मतलब ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। साइबर क्राइम केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारी गवर्नमेंट तक को एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। देखिए, सर्टी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट या पैसे डिमांड नहीं करती है। ये टैक्टिक्स स्कैमर्स यूज़ कर रहे होते हैं बस डर पैदा करने के लिए। देखिए, व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म कभी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसे कॉल्स आएँ तो पैनिक ना करें, सोच समझ कर उनसे बात करें और ज़रूरी हो तो कॉल की रिकॉर्डिंग भी करें और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी लें। I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी पब्लिक एडवाइजरी जारी की थी कि सीबीआई, पुलिस, कस्टम्स, ईडी या कोई भी जजेस वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट हो तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट करें। वहीं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने भी एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की थी कि जैसे जैसे इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यूज़ बढ़ रहा है, NPCI ने जोर दिया कि लोग ऑनलाइन स्कैम्स को समझें, उनसे बचें और अपने पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर रखें। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी क्लियरली बोला कि वो कभी भी अनचाहे पर्सनल कॉल्स या मैसेजेस के जरिए कॉन्टैक्ट नहीं करता है और ना ही किसी यूजर से आधार, OTP, बैंक डिटेल्स या कोई भी पैसे मांगते हैं। देखिए, वैसे तो स्कैम होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है डेटा लीक्स। और पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफ़ी डेटा लीक्स के केसेस हुए हैं, जिसने करोड़ों लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल एक्सपोज ही करके रख दिया है। सबसे बड़ी ब्रीच तो ICMR कोविड-19 डेटाबेस की थी, जिसमें 81 करोड़ इंडियंस के नेम, आधार नंबर, पासपोर्ट इन्फो, फ़ोन नंबर और एड्रेसेस तक डार्क वेब पर बिकते हुए मिले। इंश्योरेंस सेक्टर भी सेफ नहीं रहा है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री और फाइनेंशियल डिटेल्स सब लीक हो गया और टेलीग्राम पर सर्कुलेट हुआ। टेलीकॉम और कंज्यूमर ब्रांड्स की केसेस भी सामने आए, जैसे कि बोट का करीब 7.5 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक और BSNL के सेंसिटिव टेलीकॉम इन्फो का लीक। डिफेंस सेक्टर तक में भी ब्रीच हुआ है, जिसमें कि स्पर्श पेंशन पोर्टल के यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और पेंशन नंबर्स डार्क वेब पर बिकते हुए पाए गए। तो हेल्थ केयर, फाइनेंस और गवर्नेंस सिस्टम्स भी टारगेट हुए हैं। दिल्ली के संत परमानंद और NKS हॉस्पिटल्स का पेशेंट और फाइनेंशियल डेटा हैक हो गया। तो वेस्ट बंगाल में वोटर डेटा लीक के बाद इलेक्शन कमीशन ने 5 लोग को सस्पेंड किया। ये सब दिखाते हैं कि जो सिक्योरिटी गैप्स हैं वो मल्टीपल सेक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से जो हमारा डेटा है वो इन स्कैमर्स तक पहुंच चुका होता है। देखिए, पैसे कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को ट्रांसफ़र ना करें, एज सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट एजेंसीज कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए आपसे पैसे नहीं मांगती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली एल्डर्स को इन स्कैम्स के बारे में ज़रूर समझाइए। आज के डिजिटल ज़माने में सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस की। ये स्कैम्स तभी फेल होंगे जब हम उनको पहचानना सीखेंगे। आपका डेटा, पैसा और भरोसा, इन तीनों की सुरक्षा आपके अपने ही हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।